सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52। आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और ये उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी। फरमाने लगे, ये जब महसूस करो कि हमें किसी की नजर लग गई है या तुम किसी की नजर तोड़ने के लिए तो उस वक्त ऐसा करो, इस आयत को 3 बार 7 बार या 9 बार। फरमाने लगे, मुझे तारिक पुत्र देखो मैं इन्हीं तासीर इतनी देंदा पिया, एक दफा पढ़ से तो 30 अधिकार लग सिया। मन जलाल में थे, बड़े नेक आदमी थे, दुरुस्त। उस्ताद जी निजामुद्दीन साहब, उस्ताद निजामुद्दीन साहब उनका नाम था, बहुत नेक थे। कहते पुत्र एक दफा पढ़ेगा तो बस तेरी तासीर ही तासीर है। और अल्लाह का वली अगर कभी जलाल और कमाल में बैठा हो और मुंह से निकाल दे रब्बे काबा की कसम, अल्लाह कर देता है। यह आयत है सूरत कलम, आयत नंबर 51 और 52, 51, 52। और ये आयत असल में उतरी थी मेरे आका कमली वाले के ऊपर नजरे बद लगाने वाले ने, जालिमों ने बाकायदा पूरी अपने कुरैश में जितने भी कुफार थे उन कुफार में मशहूर नजर लगाने वाले जमा किए कि आओ इस मोहम्मद पे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे नजर लगाओ और नौज़बिल्लाह इनको बर्बाद कर दो। वह शम्मा क्या विजय जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका कमली वाले के साथ तो बरह रास्त अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों की छांव थी। और अल्लाह ने यह कुरान की फिर आयत उतारी कि मेरे हबीब इन्होंने आपके ऊपर यह वार किया है, हमने आपकी हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। हमारे एक दोस्त मेरे सामने बैठे, कहने लगे हमारे पास एक नजर लगाने वाला था, वो नजर लगाने का उस्ताद था और दावे पे नजर लगाता था। उसने कहा आज मैं तुझे भी नजर लगाता हूं। उसने कहा लगा के दिखा। इसने कहा मैंने अपने दिल की गहराइयों में सांस रोक के पढ़ना यही दुआशी। उसने नजर दी, एक सट मारी, उन्हें पही मारी नहीं अदी मार पवेस। उसने और सट मारी, उसको जाके खुद सट लगी, उसको जाके नजर उसके ऊपर लगी और उसका कलेजा टूटा। कहने लगा क्या कर रहा है तुम? उसने कहा मैं एक वो पढ़ रहा हूं जो मेरे कमली वाले ने मुझे बताया। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो लोग कहते हैं हमें एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, हमारे हाथ से ज्यादा होते हैं, पांव बाज़ौक़ात लग जाती हैं, कोहनियां लग जाती हैं, चोटें ज्यादा लगती हैं, उनसे कहो ये शीशे वाला अमल करें। ये शीशे वाला अमल बड़ा ताकतवर अमल है। ये शीशे का अमल कमाल अमल है। और इसके साथ जो दुआ है, इसके साथ जो आप दुआ कर रहे हैं, इसके साथ जो दुआ है, दुआ के अंदर बड़ी ताकत है। उस दुआ के अंदर बहुत हैरत अंगेज ताकत है। बताऊं मैं आपको, नजर बद बख्त को बांध देता है, बख्त को बांध देता है। नजर बद, मेरी बात याद रखना, नजर बद से बख्त बन जाता है, नजर बद से किस्मत बन जाती है, नजर बद से रोजी बन जाती है, नजर बद से जिंदगी बन जाती है। ये शीशे का अमल और ये नजर बद का अमल, और इसको देखते हुए चांद की 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक इसको देखते हुए बस ये पढ़ना है बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला। ये आपको मेरी तरफ से तोहफा है इस शीशे के अमल को। इसका तरीका लिखा हुआ है, बहुत कमाल अमल है, और इसका हदिया भी लिखा हुआ है। याद रखिएगा, अमल का हदिया देना कभी ना भूलना। और वह हदिया से मुराद मुझे हदिया नहीं, उसका तरीका लिखा है, अपने हाथों से अपने मकाम पे कहीं दे दें। इस अमल को कभी ना छोड़िएगा। ये जो शीशे वाला अमल है, नजर खा जाती है, नजर खा जाती है, नजर खा जाती है, नजर खा जाती है, इंसानों को खा जाती है, जानवरों को खा जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बेबस होते हैं, उनको नजर ऐसी उनकी होती है, वो इंसान को लगते ही कुछ हसद की नजर डालते हैं, कुछ कीने की नजर डालते हैं, कुछ बुग़्ज़ की नजर डालते हैं, कुछ इंतकाम की नजर डालते हैं, कुछ नजर डालते हैं, कुछ ऐसे हैं नजर नहीं डालते पर उनकी नजर में कोई तीर होते हैं और नजर खा जाती है। और नजर का इलाज क्या है? पढ़ो सारे बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला।
कमाल चीज है। 3 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, कमाल चीज है। जब भी शीशा देखें पढ़ें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब भी शीशा देखें, आईना देखें, ये लाजिम पढ़ें कि बाज़ औक़ात माँ की बच्चे पे नजर और माँ की बेटे पे नजर और बीवी की शौहर को नजर और शौहर की बीवी को नजर और अपने आप को अपनी नजर खा जाती, हलाक कर देती है, ज़बह कर देती है, हिलाक कर देती है, खा जाती है। और बेहतरीन है कि सिर्फ ये 11 बार कागज पे लिख के ना बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सिर्फ 11 बार लिख के गले में डाल दें। नजर बद, जादू, जिन्नात, असरात, बीमारियों के लिए लाजवाब है और आप सबको इजाजत है। और यह भी इजाजत है कि जिसको दें तो उसको भी कह दें, उसको भी इजाजत है। अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचे और अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचे। बगैर जेर जबर के भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, जेर जबर जरूरी नहीं है, बगैर जेर जबर के भी लिख सकते हैं।